अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर करूंगा रिगार्डिंग अमेरिकन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन जो डेटा आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कभी पीसीई का डेटा आता है, कभी सीपीआई का डेटा आता है, कभी पीपीआई का डेटा आता है, कभी नॉन फार्म पेरोल आता है। इस तरीके के सारे जो भी मुझे अभी याद आएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले जो है सीपीआई डेटा है। सीपीआई डेटा क्या होता है और पीपीआई डेटा क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है पीसीई डेटा, इसको बोलते हैं पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका में लोग हैं वो पर्सनल चीज़ों पे कितना जो है ना खर्चा करते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट मंथ जो आया था वो 2.9 आया था। ये जितना कम होगा उतना मार्केट अच्छी होगी, ठीक है। अगर ये कम आ रहा है डेटा, जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे अगर कम आ रहा है डेटा तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो मार्केट बियरिश होगी। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे खर्च करें, ठीक है। तो वो मार्केट में खर्च नहीं कर पाएंगे, वो कोई स्टॉक नहीं ले पाएंगे, वो कोई क्रिप्टो नहीं ले पाएंगे, इसलिए जो है उसको मार्केट नेगेटिव लेती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो अभी सितंबर में जो रेट कट्स आने हैं उसमें ये एक्सपेक्टेड आया था जितना 2.9, तो ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर ये है थोड़ा ये नॉर्मल है, ठीक है। वो यही नहीं, अभी और सुनिए। फेड तब इंटरेस्ट रेट कम करती है जब उसको लगे कि मार्केट में पैसा नहीं है और वो बॉन्ड से और बाकी चीज़ों से निकाल के, बैंकों से निकाल के वो मार्केट में डालने के लिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, वो पैसे मार्केट में डालेंगे बैंक से निकाल के, क्योंकि बैंक से तो इंटरेस्ट कम मिलेगा तो उनको मार्केट में जो है रिस्क भी होगा, पर उसमें जो है पैसे उनको ज़्यादा मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट वो इसलिए लेते हैं बैंकों से और बॉन्ड से कि उनको रिस्क फ्री पैसे मिलते हैं, 5% 6%। अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि जो है 30 ईयर्स जो यील्ड है वो बढ़ गई। तो इससे ये होता है कि जो फेड होती है वो इंटरेस्ट रेट कम करने के बजाय बढ़ा सकती है, ठीक है। पर ये जो है जो बॉन्ड्स हैं वो अभी इनको जो है ना फेड को अभी खाते में नहीं ला रहे और वो जो है उसको नेगेटिव रिएक्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर फेड ने जो है इंटरेस्ट रेट कम किया फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, पर यह है कि वो लॉन्ग टर्म में जो है बॉन्ड्स मार्केट जो है फेड के इस डिसीजन पे है। नॉन फार्म पेरोल, ठीक है, ये और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बात सेम है, ठीक है। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि नॉन फॉर्म जो होता है वो उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट के सर्वेंट जो हैं, एनजीओज हो गए, इस टाइप की जो जॉब्स हैं, जैसे फार्मिंग हो गए, ठीक है। इस टाइप की जो जॉब्स हैं उनको हटा के, या जो प्राइवेट घर में जो है अपना कोई काम करता है, इन चीज़ों को हटा के जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो इन नॉन फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जब भी अगर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है तो समझे फेड ये बोलेगी कि भाई जो ना हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब्स तो सबको मिल रही है, बेरोज़गारी तो नहीं है, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेड डेटा है इसका तकरीबन 75,000 जो है जॉब्स क्रिएट होनी है, ठीक है। अगर कम आया तो मार्केट जो है पम्प करेगी, वो ऐसे कि मार्केट को, फेड को लगेगा कि भाई जॉब्स कम क्रिएट हो रही हैं तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी ताकि लोग जो है ज़्यादा पैसा ले सकें और मार्केट में डाल सकें, ताकि जॉब ज़्यादा क्रिएट हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अभी सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं। अभी देखते हैं अगर वो कल वाले डिसीजन में अगर 75,000 से कम जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो फेड को ये सिग्नल जाएगा कि भाई जो है ना इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो जो है ज़्यादा वो रेट कम करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की बातें समझनी है और अमेरिका और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बारे में जानना है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। ऊपर मेरे नंबर दिया हुआ है, वहाँ अपना नाम और सिटी का नाम लिख के भेजें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा।